हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन, वन शॉट रिवीजन, जो कि फटाफट हम लेसन को करते हैं। इस तरह से करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन बाकी ना रहे और आपको सारा लेसन समझ आ जाए, नॉट ओनली फॉर द एग्जाम बट फॉर लाइफ टाइम। कभी नहीं भूलेंगे आप अगर आपको इन स्टेप से करेंगे, आई होप। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए आज हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं अपना लेसन डीप वाटर। जैसा कि हमारा प्रोसेस होता है, फर्स्ट हमारा प्रोसेस क्या होता है? फर्स्ट प्रोसेस होता है टाइटल। टाइटल जो है वो आपको अच्छे से समझ आता है तो आपको लेसन बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा होता है टाइटल। टाइटल बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। डीप वाटर, बहुत गहरा पानी, राइट? इतना गहरा कि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो। डीप वाटर, एक शैलो, डीप का उल्टा होता है शैलो, छिछला पानी, और गहरा पानी, डीप वाटर। अब जो है हमारा दूसरा स्टेप होता है, दैट इज नॉन एज विलियम डगलस। दैट इज वी शुड नो अबाउट ऑथर। ऑथर कौन है, हमें इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ऑथर, तो विलियम डगलस जो है वो इसके ऑथर है, राइट? ये बहुत ही एक मोटिवेशनल जो है राइटर है, जो तरह तरह की फील्ड्स में इन्होंने काम किया है, और बहुत अच्छा जो है इनका ये चैप्टर है। जो इनकी बुक जो है मैन एंड माउंटेन से लिया गया है, उसका ये थोड़ा सा एक्सेप्ट है, थोड़ा सा हिस्सा है। अब हम बात करेंगे इसका जो है क्या विधा, ये किस तरह का जो है लेसन है, ये हम लोग बात करेंगे। तो दिस लेसन इज जस्ट, इसको आप पढ़ते हैं राइट, जॉनरू। तो इसका जॉनरू क्या है, राइट? इसका जॉनरू है, ये क्या है, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। क्या है ये? ऑटोबायोग्राफी, यानी कि आत्मकथा। दो आपके वर्ड होते हैं, ऑटोबायोग्राफी। यहां पर देखिए, जो किसी के जीवन के ऊपर दूसरा अगर कोई व्यक्ति लिखता है तो उसे आप हिंदी में जीवनी कहते हो, राइट? यानी कि किसी, जैसे किसी ने महात्मा गांधी पे लिख दी, भगत सिंह पे लिख दी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ के बारे में लिख दी, तो उसने क्या लिखी? बायोग्राफी। लेकिन खुद व्यक्ति अपनी लाइफ के बारे में लिखता है, वो कहलाती है ऑटोबायोग्राफी। इसे आप हिंदी में कहते हैं आत्मकथा, अपनी कथा, राइट? तो ये इस लेसन का जो जानरू है, क्या है, विधा क्या है? इसकी विधा है ये ऑटोबायोग्राफी है, राइट? इसमें जो है जैसा कि ये एक्सपीरियंस बताया है इन्होंने, राइट, अपना एक्सपीरियंस लाइफ का उसमें से बताया है। तो थीम जो है इस लेसन की क्या है? थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको हर आंसर में काम आएगी आपकी। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग थीम है सॉरी। थीम जो है वो क्या है? थीम आपकी फियर, डर, एंड ओवरकमिंग फियर। फियर एंड ओवरकमिंग फियर, यानी कि डर और उस डर से उभरना, ये इसकी थीम है। यानी कि फियर का रीजन बताया है और उसको कैसे उन्होंने दूर किया ये भी बताया है। इट्स नॉट ओनली फॉर हिम बट इट्स फॉर एवरीवन, ये सबके लिए होती है, राइट? एवरी पर्सन इज बॉर्न फियरलेस। हर व्यक्ति दुनिया में जो है निडर पैदा होता है, लेकिन चीजें उसको जो है डरपोक बना देती। हम बच्चे को ही देखते हैं, सो नहीं रहा तो मम्मी डरा देती है। अरे आजकल के तो बच्चे वैसे स्मार्ट है, बहुत स्मार्टफोन यूज करते हैं। पहले के जो बच्चे थे उसमें क्या होता था, आप देखते थे, अरे सो जा, खाना खा ले, भूत आ जाएगा, चुड़ैल आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो आ जाएगी, बिल्ली आ जाएगी, ये हो जाएगा। तो बच्चा, हम उसको डराना शुरू करते हैं, फिर हमारी आसपास सारी चीजें हमें डरपोक बना देती है। तो ये लेसन बात करता है फियर एंड ओवरकमिंग फियर, क्योंकि ये विलियम डगलस जो है इसके राइटर भी हैं और इसके प्रोटैगनिस्ट भी हैं, राइट, जिन्होंने जो है इस लेसन को लिखा है। अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है फियर। तो विलियम डगलस ने यह बताया कि फियर उनकी लाइफ में एंटर कैसे हुआ। यस, देयर आर टू रीजन्स। एक रीजन तो क्या होता है, फियर कैसे वो डरने लगे पानी से। एक तो याकिमा रिवर, कहते हैं कि उनकी मम्मी उनको हर बार बताती रहती थी, ट्रेचरस रिवर, राइट? ये कहते हैं कि ये बड़ी ही ट्रेचरस रिवर है, बहुत ही धोखेबाज। ट्रेचर का रस का मतलब है धोखेबाज। तो बड़ी ही ट्रेचरस रिवर है, और ये जो रिवर है इसमें हर रोज कोई ना कोई डूबता रहता है, डूबता रहता है, डूबता रहता है। तो ड्रोनिंग की नई नई किस्से सुनाती रहती है। तो इससे विलियम डगलस जब बच्चे थे तो उनकी लाइफ में पानी का डर आ गया। सेकंड क्या होता है, सेकंड चीज जो होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी, दैट इज व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर ओल्ड। जब वो 3-4 साल के थे ना,
तब क्या होता है, वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कैलिफोर्निया बीच। और वहाँ क्या होता है, एक बड़ी सी लहर आती है और वो फादर के साथ उंगली पकड़े हैं, हाथ छूट जाता है और लहर उनको पूरा का पूरा अपने ऊपर से कवर कर लेती है। डर जाते हैं, बिल्कुल बुरी तरह से डर जाते हैं। और ये तो फादर थे साथ में, तो उन्होंने वापस उसको उठा लिया। पापा हंस रहे थे और वो बहुत डर रहा था, बच्चे हैं तो उन्होंने साथ में थे। तो इस तरह से ये दो जो इंसिडेंट होते हैं उनकी लाइफ के अंदर फियर जो है वो पानी से बहुत डरने लग जाते हैं। लेकिन दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं ये स्टूडेंट्स। एक वो लोग होते हैं जो डर के साथ जीते हैं और पूरा जीवन डर के साथ बिता देते हैं। दूसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो डर को ओवरकम करना चाहते हैं, डर से उभरना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग डर के साथ नहीं जिएंगे, उस डर को कंकर करते हैं, जीतते हैं, उस पर जीत हासिल करते हैं। तो विलियम डगलस उसी सेकंड कैटेगरी के व्यक्ति हैं जो डर के साथ जिंदा रहे, बल्कि इसको दूर करना चाहते हैं। इसी प्रोसेस में क्या करते हैं, इस पानी को डर दूर करने के लिए वो YMCA स्विमिंग पूल ज्वाइन करते हैं। राइट, ये स्विमिंग पूल वो ज्वाइन करते हैं। क्यों करते हैं? अपने डर को दूर भगाने के लिए। तो जाते हैं और अपना डर उसमें शुरू करते हैं। तभी क्या होता है, उनके साथ एक मिस एडवेंचर होता है, या मिस एडवेंचर या मिस हैपनिंग होती है उनके साथ। राइट, और क्या होता है कि आप लोग जानते हैं, अगर आप स्विमिंग पूल नहीं गए हो तो स्विमिंग पूल क्या होता है, कुछ इस तरह से बना होता है मान लो, और उसमें स्लोप ऐसे होती है। तो जब आप नए नए बिगिनर होते हैं शुरुआत में, तो यहाँ पर आप सीखते हैं, और जब अच्छे स्विमर बन जाते हैं तो इसके डीप एंड की तरफ भी आप जा सकते हैं। ये 9 फीट 10 फीट का वो बता रहे थे लेसन में, इतना हाइट का जो यहाँ पे डीप एंड था 9 फीट का। अब क्या होता है कि एक दिन क्या होता है, विलियम डगलस यहाँ पर बैठे रहते हैं। राइट, यहाँ पर मान लो बैठे हैं। अब कोई तभी एक बुली सा, एक हट्टा कट्टा आता है लड़का, और क्या करता है, आके आके विलियम डगलस को अंदर फेंक देता है। अब विलियम डगलस उसके अंदर, क्योंकि वो तैरना अभी जानते नहीं, अब वो जैसी फेंकता है वो प्लान करते हैं, मैं जाऊंगा नीचे, अपने पैरों को नीचे स्ट्राइक करूंगा और फिर ऊपर आ जाऊंगा, कोक की तरह। कोक यानी हल्का सा, जो आपके बोतल के ऊपर हम लोग कोक लगाते हैं ना, कोक की तरह, जो क्या है कि मैं बिल्कुल जो है क्या होगा, मैं वापस ऊपर आ जाऊंगा और मैं इजीली आ जाऊँ। लेकिन वो बहुत कोशिश करते हैं, वो बहुत प्लानिंग भी करते हैं। वो बच्चा जो है, विलियम डगलस अभी बच्चे हैं, तो बच्चा जो है वो बहुत प्लानिंग करता है कि मैं चेन को पकड़ लूंगा या और कुछ कर लूंगा, ये कर लूंगा, ऐसे जंप लगाऊंगा, ऊपर आ जाऊंगा। और लेकिन वो बहुत प्रोसेस करते हैं और काफ़ी नीचे तक जाते हैं, तब तक जो है कुछ भी नज़र नहीं आता है। बार बार ट्राई करते हैं, हाथों में सिर्फ पानी नज़र आता है, सिर्फ पानी 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 नज़र आता है। बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं। आखिरकार जब पूरी कोशिशें खत्म हो जाती है, अब ही गिव अप, वो हार मान लेते हैं। और हार मानने के बाद अब उनको लगता है कि अब मैं मरने जा रहा हूँ। अब उन्होंने कहा कि मैं, अब जब वो पल था जब मुझे ऐसा लगा, तो ऐसा लगा कि अब मैं मरूंगा, अब मुझे कोई डर नहीं लग रहा था। जब आप मौत के करीब होते हैं तो मौत का फिर डर खत्म हो जाता है। वैसे विलियम डगलस अब बिल्कुल, अब मुझे मर रहा है, ऐसा लग रहा था, बहुत शांति है, जैसे मैं अपनी माँ के जो है टेंड नाजुक हाथों के में हूँ या गोद में हूँ, बिल्कुल उस तरह की फीलिंग आती है। और फिर उसके बाद विलियम डगलस जो है वो, उनका होश को, जब उनको होश आता है तो वो अपने आप को बाहर ग्राउंड पे, बीच पे पाते हैं, और कानों में आवाज आती है कि अरे, वो कहता अरे मैं तो मजाक कर रहा था, जो फेंकता है बुली बॉय कहता मैं तो मजाक कर रहा था, और उसे भी पता नहीं था कि तैरना नहीं आता है, वो फेंक देता है। अब बड़ी हालत खराब है, 2 दिन से उनका पेट भी खराब हो गया पानी की वजह से, और पैर जो है वो भी राइट रिकिटी हो गए, मतलब बिल्कुल पैर भी है, बिल्कुल चल नहीं पा रहे हैं। राइट, इस तरह से बुरा हाल है। अब विलियम डगलस के से ये मिस एडवेंचर का हुआ, यानी कि हालत बद से बदतर हो गई। लेकिन फिर भी देखिए, वो हार नहीं मानते हैं। वो, उन्होंने एक ठान रखा है, मुझे ओवरकम होना है, मुझे अपने फियर से क्या होना है, ओवरकम होना है, मुझे इसको हराना है। अब भी वो हार नहीं मानते, और वो क्या करते हैं, एक प्रोफेशनल ट्रेनर को हायर करते हैं। राइट, प्रोफेशनल ट्रेनर, एक ट्रेनर जो है प्रोफेशनल स्विमर, राइट, उनको हायर करते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं। किस चीज की? स्विमिंग की। अब वो क्या करते हैं, वो जो ट्रेनर है प्रोफेशनल, उनको रोज रोज जो है
वो स्विमिंग करना सिखाते हैं, तरह तरह के स्ट्रोक सिखाते हैं। आपकी बुक में है ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, क्रॉलिंग, ये वो सारी जितनी स्विमिंग टाइप होते हैं उनको सिखाते हैं। फिर एक रस्सी बांधते हैं पुली पे, राइट, और उस रस्सी से तो उनको कहता है कहीं डूबे और गए तो उसको खींच ले। इस तरह से ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और ये ट्रेनिंग का प्रोसेस पूरा हो गया। अब जो है विलियम डगलस जो है वो चाहते हैं कि मैं एक बार ट्राई करता हूँ, चेक करता हूँ कि मेरा डर गया नहीं गया। अब वो क्या करते हैं, लेक वेंटवर्थ जाते हैं और लेक राइट वेंटवर्थ जाके जो है वो क्या करते हैं, वहां जाके ट्राई करते हैं अपने आप को। बीच में होते हैं तो उनको लगता क्रॉस करने के लिए तो एक बार डर आता है, तो कहते हैं ओ मिस्टर टेरर, यू वांट टू स्केयर मी, डर, मुझे तुम डराना चाह रहे हो, मैं नहीं डरूंगा, और अपने कंटिन्यू करते हैं और क्रॉस कर लेते हैं। अब पिछले कुछ क्या हुआ था कि उस डर की वजह से उनको बहुत लगा था कि उनके सारे जो स्पोर्ट्स, जहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में वाटर स्पोर्ट्स बहुत खेलते हैं लोग, राइट, तो सारे वाटर स्पोर्ट्स, फिशिंग सब रुइन हो गई थी, सब बर्बाद हो गया था उनका उस डर की वजह से। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, तो उन्होंने ये स्विमिंग की ट्रेनिंग ली और अब चेक करने के लिए वो वेंटवर्थ जाते हैं और क्रॉस कर लेते हैं। बीच में डर आता, वेस्टाइज, एक वर्ड लीज क्या आपका, वेस्टाइज। वेस्टाइज का मतलब होता है छोटा सा, थोड़ा बचा हिस्सा, राइट, ऐसा ऐसी चीज जो बहुत ही कम होती है लेकिन बहुत कम होती है। जैसे हम चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, या कई बार नीचे कोई ड्रिंक कोल्ड थोड़ा सा होता है, ये बात अलग है, कुछ आप जो आपको जो यमी और टेस्टी लगता है तो आप उसको शक भी करते हैं, लेकिन कई बार जो छोटा सा बहुत कम चीज बच जाती है उसको हम वेस्टाइज भी बोलते हैं। तो एक थोड़ा सा डर फिर भी आता है और वो बीच में डर आता है, लेकिन उसको कहते हैं मिस्टर टेरर, यू वांट टू स्केयर मी, मैं नहीं डरूंगा, और वो अपना पूरा प्रोसेस जो है पूरा करते हैं। और इस तरह से जो है पूरी अपना, और जाके जो है फिर पीक ऑफ माउंटेन, वहाँ पर जाकर जो है चिल्लाते हैं और उनकी आवाज़ गूंज के इको करके, है ना, इको करके आती है, गूंजती है, वापस टकरा के माउंटेन से आती है और कहती है आई हैव कंकर्ड फियर, आई हैव कंकर्ड, यानी कि मैंने डर को जीत लिया है, आई हैव कंकर्ड फियर, और अब मैं फियरलेस बन गया। दैट इज द लेसन। कितना अच्छा, कितना प्यारा लेसन है, हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ लेसन है ये। इसमें कई बार वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो फियर को लेके और ओवरकमिंग फियर के प्रोसेस को लेके बहुत बार पूछा जाता है। तो कैसे हम लोग, डर हमारे जीवन में आता है और हम कैसे उसको जीतते हैं, कैसे उसको जीत हासिल करते हैं, यही होता है डियर स्टूडेंट्स। कई बार हम लोग डर के साथ ही जीते हैं, बल्कि कुछ लोग वो होते हैं जो डर को जीत लेते हैं और एक दिन कहते हैं आई हैव कंकर्ड फियर। यही बात विलियम डगलस ने अपने लेसन में बताई है कि कैसे उन्होंने अपने फियर को जीता। दैट इज़ द स्टोरी। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है। आप भी जो है, आई होप आप लोग भी अपने फियर्स को, जितने भी है, एग्ज़ाम का फियर है उसको कंकर करेंगे और बहुत अच्छे स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आई होप सो। कंकर योर फियर, राइट। एग्जाम फोबिया को भगाओ और बहुत अच्छे से इन पॉइंट्स को, इन स्टेप्स को अगर आप याद रखेंगे तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आप बिल्कुल, कुछ भी आए आप इसको बता सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं। बड़े आई होप समझ गए होंगे। अब तो कर देंगे बड़े एग्जाम में। चलिए, आई होप सो आप बहुत अच्छा करेंगे, पेपर पे बहुत अच्छा करेंगे, राइट। बेस्ट ऑफ लक, ओके, हैव फन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, till then have fun but study, okay।